बहुत महत्व की एक बात, शिव के सामने काल भैरव को जरूर याद करें। क्यों? जितने महादेव जी के भक्त हैं उनके रक्षक कौन हैं? काल भैरव जी। इसलिए शिव सन्मुख जरूर काल भैरव को याद करें। हमारे विद्वान आचार्य श्री शिव की पूजा कराते हैं ना, तो इससे पहले काल भैरव की पूजा होती है और काल भैरव की वंदना होती है। काल भैरव के बाद ही शिव की पूजा। और काल भैरव को कभी सामान्य देव नहीं मानना चाहिए। काल भैरव साक्षात शंकर भगवान का स्वरूप है। और काल भैरव की महिमा विष्णु भगवान ने गाई है। ब्रह्मा के मस्तक का छेदन जब किया, एक झूठ बोलता था ना मस्तक ब्रह्मा जी का, तो काल भैरव ने इस मस्तक को तोड़ दिया। तब इस काल भैरव को ब्रह्म हत्या हुई, तो रक्त वर्ण जो काल भैरव थे वो काले हो गए और ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे जाने लगी। काल भैरव जी ने पूरे विश्व में भ्रमण किया, लेकिन आज काल भैरव जी वैकुंठ लोक में भिक्षा लेने गए। तब भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया कि लक्ष्मी, साक्षात शंकर आ रहे हैं और कोई नहीं है। काल जिनसे थरथरता है, देवता जिनके भयभीत रहते हैं, मृत्यु तो उनसे दूर भाग जाती है, वैसे शंकर का स्वरूप काल भैरव जी पधार रहे हैं। आज हमारे वैकुंठ लोक का बड़ा भाग्य है। आज हमारे वैकुंठ लोक में भिक्षा लेने के लिए काल भैरव जी पधारे। लक्ष्मी, अहो भाग्य हमारा आज। और भगवान विष्णु जी ने अपने मुख के बड़े बड़े शब्दों के द्वारा लक्ष्मी के आगे काल भैरव की महिमा गाई। और काल भैरव जी वहां पहुंच गए, लक्ष्मी जी ने भिक्षा दी। तब काल भैरव ने कहा, हे श्री हरि, आप मुझे कहो, ये ब्रह्मत्या के पाप में से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आप स्वयं शिव हैं, मैं आपको कैसे कहूं, लेकिन आप मुझे यश देना चाहते तो मैं यश ले रहा हूं। सुनो काल भैरव जी, आपको ब्रह्मत्या के पाप में से मुक्त होना है। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा खलु काशी, आप काशी नगर में जाओ और काशी नगर में जाते ही आप ब्रह्मत्या के पाप में से मुक्त हो जाएंगे। ये काशी नगर की महिमा विष्णु भगवान ने गाई। काशी नगर किसका है? शंकर जी का है। तो काशी नगर की महिमा किसने गाई? विष्णु भगवान ने गाई। काल भैरव कौन है? स्वयं शंकर है। उसकी महिमा भगवान विष्णु जी ने गाई। जो काल भैरव की संपूर्ण कथा है भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट हुई है। कोई कहे ना आपको काल भैरव शमशान का देव है, कोई कहे काल भैरव मैली विद्या वालों का देव है। विद्या कभी मैली नहीं होती। आदमी मैला हो सकता है, लेकिन विद्या जैसी कोई शुद्ध वस्तु नहीं है। काल भैरव स्वयं शंकर है, शुद्ध देव भी है और सिद्ध देव भी है। यह काल भैरव जी। कभी बहुत संकट में कभी आप फंस जाओ, काल भैरव को याद करना। काल भैरव ऐसा एक देव है, सभी संकटों में से, सभी कष्टों में से मुक्त करने वाला देव है। और जितने महादेव के भक्त हैं, सभी शिव भक्तों के रक्षक काल भैरव है। वो काल भैरव कोई सामान्य देव नहीं। जहां शिव का स्थान है वहां काल भैरव है। इसलिए कभी भी काल भैरव को निम्न देव नहीं समझना चाहिए। काल भैरव बहुत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, स्वयं शंकर का स्वरूप वो काल भैरव है। इंद्र जिनके चरण की सेवा करते हैं, नारद आदि मुनियों जिनकी वंदना करते हैं, यज्ञोपवीत जिनको सर्प का है, व्याल यज्ञोपवीत, बाल में इंदु शेखर है, बाल में चंद्र रहता है। स्वयं शंकर जैसा ही स्वरूप एक काल भैरव जी का है। इसलिए कोई भी शिव भक्त महादेव को प्रणाम करे, शंकर जी को याद करे और शंकर भगवान की पूजा अर्चन करे, जरूर काल भैरव को याद करे। जितने महादेव के भक्त हैं उनका रक्षक काल भैरव है, वही काल भैरव है। आइए एक पंक्ति में काल भैरव को प्रणाम करेंगे हम। देव राजन सेव्यमान, देवराज इंद्र जिनके चरण की सेवा करे वो काल भैरव। पावनाद्रि पंकजं व्याल यज्ञ सूत्रं, व्याल सर्वदा यज्ञों का वेद है काल भैरव। इंदु शेखरं कृपाकरं, योगी वृंद वंदितं दिगंबरं,
काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करे तो काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन का फल इस काल भैरव के दर्शन से मिलता है। इसलिए काशी नगर में जाकर अवश्य काल भैरव जी का दर्शन करना चाहिए। और जो काशी नगर में रहते हैं उनके लिए तो शिव पुराण में कहा, मंगलवार के दिन काल भैरव के दरबार में जो हाजिरी लगाएगा तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट